दोस्तों, कहते हैं प्यार कुछ भी नहीं देखता है। दो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं। उत्तर प्रदेश से एक लड़की और राजस्थान से एक लड़का। दोस्तों, दोनों की वहां मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने पढ़ाई में लग जाते हैं और कुछ दिन बाद जो लड़का है एग्जाम क्लियर करके आईएएस बन जाता है, लेकिन जो लड़की थी उसे सफलता नहीं मिलती है और वो अपने घर चली आती है। दोस्तों, फिर 7 सालों का लंबा वक्त लग जाता है। जो आईएएस अफसर थे वो एक दिन जिले का डीएम बन जाते हैं। जिस जिले में उस लड़की का घर होता है उसी जिले में डीएम साहब अपनी दरबार लगाए हुए थे। दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर वहां पहुंचे थे। वो लड़की भी वहां पहुंची थी। जैसे वो डीएम साहब को देखती है वो चौंक जाती है। वो सोचने लगती है और कहती है, अरे ये तो वही है जिसके साथ मैं पढ़ती थी। और कहती है कि पता नहीं वो पहचानेंगे कि नहीं। यही सोचकर वो डीएम साहब के पास पहुंचती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2009 से। एक उत्तर प्रदेश की लड़की जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है, जिला गाजीपुर की रहने वाली थी और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। तो इसलिए उसका सपना था आईएएस बनने का। उसके बाद वो लड़की अपने घर से दिल्ली तैयारी करने के लिए जाती है और वहां पे तैयारी करती है। और ऐसे ही राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक लड़का जिसका नाम संजय खत्री होता है। दोस्तों, पहले वो आरएएस अधिकारी थे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में वो 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पढ़ने लिखने में वो ठीक ठाक थे। 8वीं की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव से ही की थी और 12वीं उन्होंने फर्स्ट क्लास पास किया है। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो बीए करते हैं, एलएलबी करते हैं। उसके बाद फिर वो आरएएस अधिकारी बनते हुए उनका सपना होता है कि आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा की जाए। इसलिए जो संजय खत्री थे वो दिल्ली आ जाते हैं। उसके बाद वो दिल्ली में तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, आपको तो पता है जो भी तैयारी करना होता है, यानी कि जो भी आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं वो दिल्ली आकर तैयारी करते हैं। अलग अलग जगहों पे जाकर तैयारी करते हैं। जिनकी जो सुविधाएं होती हैं उनके अनुसार आकर वो पढ़ाई करते हैं। तैयारी करने के बाद वो पेपर देते हैं। जैसे ही उनका पेपर एग्जाम क्लियर होता है, ऐसे तो दोस्तों लाखों लोग दिल्ली में आकर आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का हो पाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका नहीं हो पाता है और वो तैयारी में लगे रहते हैं। वो लोग मेहनत करते रहते हैं कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। ऐसे ही वो मेहनत करते हैं। और जो अच्छी पढ़ाई करने वाले होते हैं, जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, वो अपना मोबाइल फोन दूर रख देते हैं, उससे काफी दूर रहते हैं। तभी वो अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, तभी वो अधिकारी बन पाते हैं और ऐसे आईएएस जैसे एग्जाम को, यूपीएससी जैसे एग्जाम को वो क्लियर कर लेते हैं और वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब संजय खत्री दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पे मुलाकात होती है विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी संजय खत्री को बहुत सुंदर लगती है, अच्छी खूबसूरत लगती है। तो उनसे उनका दोस्ती हो जाता है। फिर दोनों लोग पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तैयारी करते करते वो विजय लक्ष्मी भी तैयारी कर रही थी और वहां पे संजय खत्री भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन ऐसे हजारों लोग वहां तैयारी करने के लिए जाते हैं, सब तैयारी करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं। लेकिन वहां पे जो संजय खत्री थे वो जब एग्जाम देते हैं तो उनका टेस्ट क्लियर हो जाता है और उसके बाद उनका साल 2009 में 67वीं रैंक आता है और फिर वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। ट्रेनिंग पूरा करके आते हैं। उनका उत्तर प्रदेश में कैडर मिलता है। और इधर जो विजय लक्ष्मी थी, जब इसका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो वो फिर वहां से घर चली आती है, अपना घर गाजीपुर में। ट्रेनिंग के बाद वो उत्तर प्रदेश आते हैं प्रतापगढ़ जिले में, जहां पर वो 1 से 1.5 साल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद वो झांसी के सीडीओ बनते हैं। दोस्तों, जो संजय खत्री साहब थे वो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से कर रहे थे और वो जहां भी जाते, जहां भी उनकी पोस्टिंग होती, अपनी ईमानदारी और लगन से काम किया करते थे। और जैसे ही दोस्तों वो 7 से 8 साल की सर्विस कर लेते हैं
तो उनको पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, डीएम बनाया जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले की। और विजय लक्ष्मी गाजीपुर जिले की रहने वाली थी। दोस्तों, डीएम हो या एसपी हो, वो सुबह दरबार लगाते हैं और वहां पे उनके पास फरियाद लेकर सैकड़ों लोग वहां पे पहुंचते हैं जिनकी पुलिस नहीं सुनती है या जो काफी परेशान रहते हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो फिर वो डीएम साहब के पास जाते हैं या वो एसपी साहब के पास जाते हैं। तो रोज जो डीएम संजय खत्री थे, उनके पास भी सैकड़ों लोग जाया करते थे। और एक दिन इन सभी फरियादियों में जो विजय लक्ष्मी थी, वो भी अपनी किसी काम से जाती है। जब डीएम साहब का दरबार लगा हुआ था, वहां पे सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, ये भी वहां पहुंचती है और जब डीएम साहब को देखती है तो ये हैरान हो जाती है कि ये तो वही है जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, पता नहीं मुझे पहचानते होंगे या नहीं। तो उनको देख के इसके दिमाग में एक बात आता है कि अब तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसके दिमाग में तरह तरह की बातें और भी आ रही थी कि क्या पता ये मुझे पहचानते होंगे या नहीं, ये मेरे साथ पढ़ाई किया करते थे, हमसे बातें किया करते थे, ये उस समय की बात है। लेकिन इस समय भी ये डीएम बन चुके हैं, पता नहीं हमें पहचानेंगे कि नहीं। इन सब बातों में उलझी हुई थी, उसके दिमाग में चल रहा था। ऐसे ही सबका नंबर आ रहा था, सब लोग वहां पे अपना फरियाद लेकर पहुंच रहे थे। ऐसे ही जब विजय लक्ष्मी डीएम साहब के पास पहुंचती है, उसके बाद जब अपनी परेशानी बताती है, तो जो संजय खत्री थे डीएम, वो अपनी नजर उठाकर जब विजय लक्ष्मी को देखते हैं तो बोलते हैं देखकर कि विजय लक्ष्मी। ये बात सुनकर जो विजय लक्ष्मी थी, उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जो डीएम साहब थे वो उसे पहचान जाते हैं। उसके बाद जो विजय लक्ष्मी थी वो पूछती है कि सर आप पहचान रहे हैं मुझे? तो वो बोलते हैं क्यों नहीं, हम लोग साथ पढ़े हैं, हम लोग एक ही ग्रुप के थे, उसमें से तुम भी थी, तो हम क्यों नहीं पहचानेंगे, हम ऐसे थोड़ी ही भूल जाएंगे। उसके बाद विजय लक्ष्मी से 1 मिनट तक बातें करते हैं। उसी 1 मिनट के दौरान वो बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा काम है वो हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उससे बोलते हैं कि हम लोग के पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। तुम एक काम करो, तुम अपना नंबर मुझे दे दो और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा या तो रात में मैं तुमको फोन कर लूंगा, जिससे हम लोग बातें कर सके। उसके बाद जो विजय लक्ष्मी होती है अपना नंबर दे देती है और उसके बाद वो वहां से चली आती है। उसके बाद उसका जो भी काम होता है वो हो जाता है आसानी से। उसके बाद जो संजय खत्री थे वो उससे बातें करते हैं। शाम को बातें करने के बाद बातों के दौरान वो उससे कहते भी हैं, मिलने की खुशी जाहिर करते हैं कि इस समय यहाँ पे मिलो। उसके बाद जो विजय लक्ष्मी होती है डीएम साहब से मिलने के लिए पहुंच जाती है और वहां पे जाने के बाद चाय होता है, नाश्ता होता है, फिर वो दोनों बातें करते हैं। और बातें उनकी वही चलती है जो अपने तैयारी के समय में, जो पढ़ाई के समय में जो चला था, वही पुरानी बातें लेकर के वो लोग बातें करते हैं। और बातें करते करते धीरे धीरे समय गुजरता है। उसके बाद जो संजय खत्री थे, जो डीएम साहब, वो विजय लक्ष्मी से बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो जो विजय लक्ष्मी होती है वो बोलती है कि नहीं, अभी हमारी शादी तो नहीं हुई है, क्या आपने शादी कर लिया है? तो डीएम साहब भी कहते हैं कि नहीं, मेरी भी शादी अभी नहीं हुई है। उसके बाद जो डीएम साहब थे संजय खत्री, वो विजय लक्ष्मी को प्रपोज करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी? उसके बाद जो विजय लक्ष्मी होती है ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद संजय खत्री से पूछती है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो बोलते हैं नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा, ये सीरियस है। उसके बाद विजय लक्ष्मी भी उनको हाँ कर देती है और हाँ करने के बाद दोनों लोग फिर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जून 2017 में उन दोनों लोगों की बातचीत होती है और नवंबर 2017 में उन दोनों लोगों की शादी हो जाती है गाजियाबाद में। उसके बाद दोस्तों आज भी वो लोग अपनी शानदार लाइफ बिता रहे हैं। दोस्तों 15 महीने डीएम रहे थे। उसके बाद उनके जो भी आलोचक थे उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि डीएम साहब कैसे हैं, एक फरियादी से वो शादी कर लिए। शादी पे तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं उनके आलोचकों के द्वारा
कि डीएम साहब ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि जो आलोचक थे उनके वो कह रहे थे कि अगर डीएम साहब के पास कोई महिला या कोई लड़की अगर फरियाद लेकर जाती है तो अगर डीएम साहब ऐसे हैं तो उनके साथ क्या करते होंगे, तरह तरह के उनके पे आरोप लगाए जाते हैं। उसके बाद डीएम साहब एक दिन सामने आते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि देखिए, आप लोग जो फरियादी कह रहे हैं कि हम एक फरियादी से शादी किए, तो आपको नहीं पता कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। हम दोनों लोग साथ तैयारी करते थे, दोनों लोग साथ रहते थे, दोनों लोगों में बातचीत थी। ये नहीं है कि हमने इस फरियादी को देखकर, एक खूबसूरत लड़की को देखकर हमने यहाँ शादी के लिए प्रपोज कर दिया और शादी कर ली। तो अगर ये आप लोग सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद उनके जो भी आलोचक थे सब शांत हो जाते हैं और उसके बाद इस पे बहस खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज भी ये लोग अपनी बहुत ही शानदार लाइफ बिता रहे हैं और वो अभी नोएडा में ACEO के पोस्ट पर तैनात हैं। और दोस्तों, पति पत्नी के रूप में विजय लक्ष्मी और संजय खत्री बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो डीएम साहब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे तरफ से जो भी भूल हुई होगी, जो भी गलती हुई होगी, उसे माफ करेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में और आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।